इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि एक आईएएस अधिकारी काफी चर्चा में बनी हुई हैं। इनका नाम है पूजा खेड़कर, जो महाराष्ट्र में तैनात हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। आखिर क्यों वो चर्चा में है, इसके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और पूजा खेड़कर कौन है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। तो केंद्र सरकार ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति पूजा खेड़कर के चयन से संबंध में किए गए दावों और अन्य विवरणों की जांच करेगी। पूजा खेड़कर को लेकर जारी विवादों के बीच उनका तबादला महाराष्ट्र के वाशिम जिले में कर दिया गया है। पुणे जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति की अवधि के दौरान अनुचित मांगों और अभद्र व्यवहार के कारण उनकी चर्चा हो रही है। और वाशिम पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूजा खेड़कर ने कहा उन्हें इस बारे में कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। वाशिम की जिलाधिकारी एस भुवनेश्वरी ने बीबीसी मराठी को बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनका काम शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला ये, तो आप देखिए, पूजा दिलीप खेड़कर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें पुणे जिले में प्रोबेंशन पीरियड के दौरान एडीएम के रूप में नियुक्ति मिली थी। प्रशिक्षण के दौरान उनसे प्रशासन के कामकाज को बेहतर तरीके से समझने और इससे जुड़ी अन्य बातें सीखने की उम्मीद थी, लेकिन उन पर आरोप है कि ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने अनुचित मांगें करनी शुरू कर दी और आरोप है कि मांगें स्वीकार होने के बाद भी वो किसी न किसी वजह से शिकायत करती रही। कलेक्टोरेट के कई अधिकारियों ने इस संबंध में कलेक्टर के पास लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद पुणे के जिलाधिकारी सुहास देवसे ने तत्कालीन मुख्य सचिव से उनकी शिकायत भी की। व्हाट्सएप ऐप पर मैसेज भेज मांगी थी सुविधाओं की जानकारी। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार खेड़कर को 3 जून 2024 को कलेक्टोरेट में कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी। शिकायत में कहा कि पहले दिन जब खेड़कर ने इन सुविधाओं के बारे में पूछा तब उन्हें बताया गया कि ट्रेनी अधिकारियों को ये सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि खेड़कर से ये अपेक्षा की जा रही थी कि वे 3 से 14 जून तक सभी अधिकारियों के साथ बैठकर काम के बारे में जानकारी हासिल करेंगी। शिकायत के अनुसार खेड़कर अपनी पसंद की जगह कार्यालय के तौर पर मांगने लगी। उन्हें चौथी मंजिल पर दफ्तर के लिए कमरा दिया गया, लेकिन उन्होंने अटैच बाथरूम न होने के कारण उसमें बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता, जो कि एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, के साथ वीआईपी हॉल में सीट मांगी, लेकिन बिजली फिटिंग नहीं होने से वो एक बार फिर परेशान हो गई और इसके बाद उनके पिता ने स्थानीय उप जिला अधिकारी से बात की और खेड़कर के पिता ने कहा कि यह बैठक बिना व्यवस्था के नहीं होनी चाहिए, ये सभी व्यवस्थाएं पहले ही कर लेनी चाहिए। अधिकारी के लिए सीट की तलाश, तो इसके बाद खेड़कर के लिए दोबारा से बैठने की जगह की तलाश शुरू की गई और 13 जून को उन्होंने अपने पिता के साथ फिर से उस जगह का मुआयना किया। खेड़कर की बैठक की व्यवस्था अतिरिक्त जिला कलेक्टर के दफ्तर में की गई। दरअसल खेड़कर ने अपने पिता के साथ मिलकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। शिकायत के अनुसार खेड़कर के पिता ने भी सवालिया लहजे में यह पूछना नहीं भूले कि प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए अलग से हॉल क्यों नहीं बनाया गया। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर के एंटे चैम्बर को सीज कर दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर 18 जून से 20 जून तक मंत्रालय में थे। इस दौरान खेड़कर ने एंटी चैम्बर से सामान हटा दिया, साथ ही उन्होंने अपने नाम का बोर्ड भी बनाया। इसके बाद उन्हें लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड और स्टाम्प समेत सभी सामान भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस घटना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कलेक्टर सुहास देवसे ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कमरे को बहाल करने का आदेश दिया और शिकायत में कहा गया कि खेड़कर ने सीधे कलेक्टर को संदेश भेजा, अगर आप मुझे इस कमरे से निकाल देंगे तो यह मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा, मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। और खेड़कर के पिता ने क्या कहा, इस घटना के बाद खेड़कर के पिता ने तहसीलदार को एक संदेश भेजकर कहा, आप मेरी महिला अधिकारी बेटी को परेशान कर रहे हैं, भविष्य में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस तरह की एक और शिकायत में बताया गया कि खेड़कर अपनी निजी कार में एम्बर लाइट जलाती हैं और दिन में भी उसे जलाए रखते हैं। कलेक्टर सुहास देवसे ने भी खेड़कर को समझाने की कोशिश करते हुए उनसे कहा कि उनके कर्तव्य अधिकार से ज्यादा अहम है और जिला अधिकारी ने उनके व्यवहार को गलत बताया। सचिव को भेजी गई शिकायत में भी देवसे ने कहा कि खेड़कर ने जो संदेश भेजे थे वे एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सही नहीं थे।
देवसे ने सचिव को भेजी शिकायत में खेड़कर के अलग अलग अधिकारियों को भेजे गए संदेशों के स्क्रीनशॉट को भी अटैच किया है। अब बात आती है कि पूजा खेड़कर आखिर हैं कौन। इनके कागजों को लेकर भी आप देखिए, सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूजा खेड़कर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वह पेशे से एक डॉक्टर हैं। 2022 में आईएएस के पद पर पूजा का चयन मल्टी डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत हुआ था। 2021 में उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2021 में ही उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणी के तहत सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और 2022 में हुई परीक्षा में उन्हें 821वीं रैंक मिली थी। और उनके पिता दिलीप खेड़कर भी महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ अधिकारी थे, जबकि उनके नाना जगन्नाथ बुद्धवंत बंजारी समुदाय के पहले प्रशासनिक अधिकारी थे। और सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को उनकी रैंक के हिसाब से अलग अलग सेवाओं और पदों पर नियुक्त किया जाता है। आईएएस के लिए चयनित होने के बाद पूजा की 2 चरणों में ट्रेनिंग हुई। पहली ट्रेनिंग लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में हुई। इसके बाद कैडर को किसी जिले में ट्रेनी सहायक कलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी ने बीबीसी मराठी से कहा कि इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान अधिकारियों से कामकाज सीखने की उम्मीद की जाती है। कलेक्टर सहित दूसरे अधिकारियों को भी विभाग के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी है। इस अवधि के दौरान अधिकारियों के पास कोई प्रशासनिक शक्तियां नहीं होती हैं। प्रोबेशन के अंत में उन्हें नियुक्ति मिलती है। जिला कलेक्टर की देखरेख में लेनी होती है ट्रेनिंग। तो नियुक्ति से पहले ट्रेनिंग को जिला कलेक्टर की देखरेख में 25 से 30 सप्ताह का प्रशिक्षण लेना होता है। इस अवधि के दौरान ट्रेनिंग अधिकारी कलेक्ट्रेट, जिला परिषद और आप देखेंगे और अन्य कार्यालयों में काम करते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें 1 हफ्ते के तक राज्य सचिवालय में काम करना होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग को अलग अलग गांव में स्टडी टूर करना होता है, राज्यों की भाषाएं सीखने होती हैं और विभागीय परीक्षाओं जैसे कई काम करने होते हैं। और अविनाश धर्म अधिकारी ने कहा कि पूजा खेड़कर की मांगे अनुचित हैं। उन्हें पूरा करने को लेकर कानून में कोई प्रावधान नहीं है। सूचना अधिकार कार्यकर्ता विजय कुम्हार ने भी खेड़कर की नियुक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने बीबीसी मराठी से कहा कि उस संबंध में प्रशासनिक विभिन्न स्तरों पर अपनी बात रखेंगे। और विजय कुमार ने इस सवाल किस आधार पर पूछे, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। और इस पहलू के बारे में हमने पुणे के जिलाधिकारी सुहास देवसे से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो सका। तो ये कहानी है पूजा खेड़कर की।